नमस्कार। हेल्थ पॉइंटर्स द ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है हाइपरटेंशन, हाई बीपी। तो हम देखेंगे एक्यूप्रेशर में इसका किन किन बिंदुओं पर उपचार होता है, और ये भी हम जानेंगे अभी कि क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब अपने खान पान का ध्यान रखें। चिंता भी या सडन शॉक लगना हाई बीपी के कारण होते हैं। तो हम बताएंगे अभी कि अगर सडन शॉक की वजह से हाई बीपी होता है तो हम किस तरह उसको टैकल कर सकते हैं। खाने पीने में हम उन ज़्यादा वसा वाली चीज़ें खाने पीने में हम ज़्यादा वसा वाली चीज़ों का प्रयोग न करें। भूख जब लगे तो हम 5-10 मिनट के अंदर, जब तक भूख बनी है तब तक खाना ज़रूर खा लें। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि भूख मर जाती है। तो भूख मरती नहीं है, भूख है क्या? सेलों की एनर्जी रिक्वायरमेंट। जब हमारे सेल थक जाते हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि एनर्जी चाहिए। ब्रेन स्टमक को इंस्ट्रक्शन देता है कि अरेंज समथिंग। पेट कुछ देर तक इंतज़ार करता है, और जब नहीं कुछ मिलता है तो वो रिवर्स सिग्नल भेज देता है कि फेल्ड टू अरेंज। बट द सेल्स रिक्वायरमेंट इज प्राइमरी। सेल को ये नहीं कहा जा सकता है कि एनर्जी अरेंज करने में स्टमक फेल हो गया है। तो ब्रेन हमारे लीवर को इंस्ट्रक्ट कर देता है, जहाँ सदैव 25% एनर्जी रिजर्व में रखी होती है ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए। 25% एनर्जी रिजर्व में होती है फेलियर कंडीशन से निपटने के लिए। तो एनर्जी हमको रिवर्स गियर में बॉडी काम करके सेल तक पहुंचा देती है, हमारी भूख मर जाती है। अब हमारे पास समय बचता है और हम खाने बैठ जाते हैं। जब समय मिला तो हम खाना खाने बैठ गए। उस समय स्टमक भी तैयार नहीं है, ब्रेन भी तैयार नहीं है। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, जब दोबारा भूख लगे तब हम खाना खाएं। अब हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर में हम कैसे और कहाँ उपचार करते हैं। पैर पर, जैसा हम जानते हैं, रेगुलर सीक्वेंस करने के बाद ज़्यादा स्ट्रेस हमारा होगा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्टमक का एरिया, जैसे आप जानते हैं, ये है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया पैर में ये आता है। ये दोनों पैर में, बाएं पैर में एसोफेगस, स्टमक, पाइलोरिक फ्लेक्सर, दाहिने पैर में डियोडेनम। तो हम इन दोनों पर उपचार देने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया पर दोनों पैरों में उपचार करेंगे। कई बार सडन शॉक लगने से या कोई ऐसी घटना घट जाए कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उस समय पैर में हम इधर दोनों तरफ से चलें, ऐसे उंगली चलाएं, तो यहाँ एक जगह आके एक कॉर्नर बनता है दोनों पैरों में। दोनों पैरों में आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट है। हम इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से दबा के बैठ जाएं। सिर्फ 3-4 मिनट हमें बैठना होगा, फिर छोड़ के दबाएं। ऐसा हम 5-10 मिनट करते हैं तो बहुत बढ़ा हुआ बीपी काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाता है। ये हुआ सडन परिस्थितियों में, इमीडिएट घबराए बगैर। वैसे अगर नहीं भी दबा पा रहे हैं तो 2 कंचे यहाँ रख करके ज़मीन पर उस पर खड़े हो जाएं, तो भी वही काम हो जाता है। तो सडन बढ़े हुए हाई बीपी को हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। रेगुलर लाइफ स्टाइल को मेंटेन करेंगे,
स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, रेदर हम कह सकते हैं कि पूरे पाचन तंत्र का बार बार हम उपचार करेंगे। सारी उंगलियों को ये नाखून के पास पकड़ के ट्विस्ट करेंगे। और हेड ब्रेन साइनसेस के जितने पॉइंट हैं उनको दबाएंगे। ये सारे उंगलियों के जो हमारे टोज हैं या हाथ की उंगलियां, उनकी टिप पर ये पॉइंट होते हैं हेड ब्रेन साइनसेस के, इनको दबाएंगे। गले, जितनी भी हमारी एनर्जी रूट हैं सब पैर से शुरू होकर के दूसरे पैर तक जाएंगी तो भी गले से होके जाएंगी। हाथ से शुरू होकर दूसरे हाथ तक जाएंगे तो भी गले से होके जाएंगे। तो गले को हम अच्छी तरह से रिलैक्स करेंगे। फिर हम अपने स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन की जो हमारी रिफ्लेक्स पॉइंट हैं दोनों पैरों में, ये हड्डी के साथ साथ इनको करेंगे। फिर से हम स्टमक करेंगे और चेस्ट रीजन को भी हम प्रेशर देंगे। आप दोनों हाथ मेरे देख पा रहे होंगे, ये चेस्ट रीजन पर हैं। हार्ट के चैनल, अंगूठे और पहले टो के बीच में ये एक चैनल बनता है। दोनों तरफ हाथ रख लें, अच्छी तरह से दबाव दें, फिर दूसरे चैनल में आए। ये उठे से फिर यहाँ एक डिप्रेस पॉइंट मिलता है, वो चैनल बनता है। हाथ ऐसे चलाएं तो बिना रुके नीचे तक जाता है। सो इस तरह सारे चैनल्स को अच्छी तरह से हम प्रेशर देंगे। दोनों पैरों में हम ये करेंगे। सारे टोज को हम ट्विस्ट करेंगे। दोनों पैरों में आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ से कैसे मैं ट्विस्ट कर रहा हूं। फिर स्पाइन को करेंगे, फाइनली फिर स्टमक को करेंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखें, सडन पोजीशंस में ये पॉइंट इमीडिएटली बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करता है। हाथ पर भी मैं अब आपको बताता हूँ। हाथ पर भी हमें सारे टोज, जितनी ये उंगलियों के टिप हैं, सब पे दबाव देंगे। इसी तरह इसके भी हर एक पर 2-2, 3-3 पास हम देंगे। जैसे हमने पैर के टोच पर किया था, नाखून के पास पकड़कर इसको उंगलियों को ट्विस्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट एंड राइट हम इनको ट्विस्ट कर रहे हैं, हर उंगली को। इस हाथ में भी, अंगूठे पर भी हर उंगली को नाखून के पास पकड़ा, लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट किया। टोज को हम जैसा जानते हैं कि ये हेड ब्रेन साइनसेस टिप पर हैं, तो इनको हम ऐसे भी दबाव देते हैं। गले को, क्योंकि सारी ही हमारी एनर्जी रूट गले से होके जाते हैं, तो हाथ में भी ये गले के पॉइंट को खूब अच्छी तरह से देंगे। सर के, अंगूठे के आगे, ये नाक और मुंह के बीच में। इस तरह से हम बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे हम ये करते रहें तो हमारी सारी तंत्र ठीक काम करेंगे और हम समय पर भोजन करेंगे तो हमारा बीपी का प्रॉब्लम काफ़ी कुछ सुलझ जाएगा। तो अभी हमने देखा कि हाई बीपी के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर उपचार करना चाहिए, कैसे हमारी जीवन शैली होनी चाहिए,
आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उनको शामिल कर सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार।